बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे आज समाजशास्त्र के लगभग 40 प्रश्नों के ऊपर, और जो कि संबंधित होंगे आपके बीए सेकंड ईयर से बीए थर्ड ईयर में भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को समाहित करके ये प्रश्न होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 40 प्रश्न है और बहुत ही स्पीड से हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो एक प्रकार से सुपर 40 जो है या एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको बहुत तेज़ी से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। न्यू मॉडल पेपर के तौर पर होगा या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस इसमें हम बताने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने प्रश्नों की कतार इस प्रकार से आ चुकी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, सभी लोग देखें। बड़ी ही तेज़ी से हम बढ़ेंगे आगे, या ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, चलिए पहला प्रश्न है, कृषक आंदोलन के जनक कौन है? कृषक आंदोलन के जनक कौन है भाई? तो सहजानंद सरस्वती हैं। कौन है? सहजानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, सामुदायिक पहचान होती है कैसे? सामुदायिक पहचान प्रदत्त होती है। ठीक, कैसे होती है? प्रदत्त होती है। चूँकि आपको जब एक होती है प्रदत्त परिस्थिति और एक होती है अर्जित परिस्थिति। समाज में जब दो टॉपिक आप पढ़ते हैं, प्रदत्त मतलब होता है कि जो आपको स्वतः प्राप्त होती है, तो सामुदायिक भावना या फिर सामुदायिकता जो होती है या सामुदायिक पहचान जो होती है आपको स्वतः ही प्राप्त होती है, नहीं प्रदत्त होती है। चौथा प्रश्न देखते हैं, श्रमिक आंदोलन के आरंभिक नेता रहे हैं। कौन रहे हैं? एम जोशी। कौन रहे हैं भाई श्रमिक आंदोलन के आरंभिक नेता? तो एम जोशी रहे हैं। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी लोग, देखें जनजातीय आंदोलन संबंधित है, तो जनजातियों से संबंधित है जनजातीय आंदोलन। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे संबंधित 7वां नंबर, कि गांव एक लघु गणराज्य होता है, किसने कहा? गांव जो होता है एक लघु गणराज्य होता है, किसने कहा? तो मैटकाफ महोदय ने कहा। किसने कहा मेरे भाई? मैटकाफ महोदय ने कहा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? है वृक्षों की रक्षा से संबंधित है चिपको आंदोलन। इसमें होता क्या था चिपको आंदोलन में? चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसको प्रारंभ किया था। इसमें जब कोई पेड़ काटने जाता था तो क्या करते थे, जो है सुंदरलाल बहुगुणा या फिर उनकी टीम क्या करते थे, पेड़ों को पकड़कर चिपक जाते थे। इससे कहते थे पहले मुझे काटो, उसके बाद पेड़ों को काटना। तो ये था चिपको आंदोलन। ठीक, पेड़ों की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए। आगे देखते हैं, नायर नामक जनजाति। नायर नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है नायर नामक राज्य जो है जनजाति जो होती है। अगला प्रश्न है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया? 1952 ईस्वी में। आपसे पूछेगा कि जो है हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1955 में। ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू कान्हू ने। किसने किया? सिद्धू कान्हू ने किया। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? तो कौन है? संकरित बीज जो होते हैं, यानी कि जो संकर बीज होते हैं, यानी कि जो हाइब्रिड बीज आप देखते हैं, वह क्या है भाई? उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग होने लगा था हरित क्रांति में। 1967-68 के आसपास जो है यह आई थी हरित क्रांति। ध्यान रखेंगे। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं, जबकि विश्व स्तर की बात करें तो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट आ चुका है, स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा आप सभी लोगों को। देखिए फटाफट से। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय नियोजन आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में राष्ट्रीय नियोजन आयोग का गठन जो किया गया था 1949 में किया गया। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है तो कृषि से संबंधित है या खाद्यान्न उत्पादन से? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन या कृषि से? ध्यान रखेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है? तो मैक्स वेबर ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज में कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं पंचायती राज व्यवस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? तो 1993 में प्राप्त हुई। अगला देखते हैं, नगरीयता एक जीवन पद्धति है, किसने कहा है? तो बिर्थ महोदय ने कहा है। बाल विवाह निरोध अधिनियम, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, यानी किस साल लागू हुआ? तो 1929 में लागू। कब? 1929 ईस्वी में लागू हुआ बाल विवाह निरोध अधिनियम। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, सीमांत व्यक्ति। क्या सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी है? तो रोबोट ई पार्क ने प्रस्तुत करी है सीमांत व्यक्ति की अवधारणा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही स्पीड से चल रहे हैं, 40 प्रश्नों की श्रृंखला है। ओके, बिहार में जातीय तनाव का कारण क्या है? बिहार में जातीय तनाव का क्या कारण है? तो जमीन, फैशन, शिक्षा और कोई, मतलब कि कोई नहीं। सही उत्तर कोई नहीं है इसमें। ठीक, ध्यान रखेंगे। आपसे जब पूछेगा बिहार में जातीय तनाव का क्या कारण है, जमीन ना तो जमीन है, ना फैशन है, शिक्षा, तो कोई नहीं। ऑप्शन इसका क्या होगा? ये वाला डी। ठीक, सही उत्तर आपका क्या है? कोई नहीं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्र व्यापार की नीति किस दशा में संबंधित है? स्वतंत्र व्यापार की नीति किस दशा से संबंधित है? तो उदारीकरण से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर, जननांकिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यानी सबसे पहले किसने किया था? तो 1855 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कब किया गया सबसे पहले? तो भाई कब किया गया? 1855 ईस्वी में किया गया। ठीक, ध्यान रखिए कब किया गया? 1855 में किया गया। आगे देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर देखते हैं, द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट। द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एच.डी. लास्की हैं। कौन है? एच.डी. लास्की। आगे देखते हैं 25 नंबर, वर्तमान भारत में जनजातियों की जनजातियों की प्रमुख समस्या कौन सी है? तो परसंस्कृतिकरण है। क्या? परसंस्कृतिकरण है जो है उनकी प्रमुख समस्या। आगे देखते हैं, भारत में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया? तो इरावती करबे ने किया। ओके, किसने? इरावती करबे ने। 27 नंबर पर देखते हैं, जाति का मूल शब्द यानी जो कास्टा है किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कौन? कास्टा। कास्टा से बना अंग्रेजी का कास्ट और कास्ट का हिंदी रूपांतरण आपका जाति। ओके, आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न है, कौन द्विज नहीं कहलाते हैं? भाई द्विज कौन नहीं कहलाते हैं? कौन द्विज नहीं कहलाते हैं? तो देखो सबसे पहले जान लीजिए, जो शूद्र होते हैं वही द्विज नहीं कहलाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को हम द्विज की श्रेणी में रखते हैं। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 29 नंबर प्रश्न देखें, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो 15 अक्टूबर 2002 को लागू हुआ। कब? 15 अक्टूबर 2006 को। ठीक, 15 अक्टूबर 2006 को। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिवेशवादी किस सोच का प्रतिफल है? उपनिवेशवादी किस सोच का प्रतिफल है? तो साम्राज्यवादी का प्रतिफल है। नेक्स्ट प्रश्न है, फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फैमिली शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, चाचा। क्या भाई चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं नातेदारी के चाचा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 933 थी। कितनी थी? 2001 की जनगणना के अनुसार 933। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी भाई? तो 945 के लगभग। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियों की संख्या? 933। आगे देखते हैं, वही प्रश्न फिर से है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अगस्त कॉम्टे को कहा जाता है। संयुक्त परिवार की प्रकृति कैसी होती है? तो समाजवादी। संयुक्त परिवार की प्रकृति कैसी होती है? समाजवादी। अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, पिछड़े वर्गों के लिए बनाए गए कमीशन के प्रथम अध्यक्ष थे। तो पिछड़े वर्गों के लिए बनाए गए कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर थे। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? तो कौन थे उसके? बीपी मंडल थे। ओके, ठीक, ध्यान रखेंगे, इसीलिए उसको मंडल आयोग के नाम से भी जाना आता है। किस विद्वान ने सबसे पहले दबाव समूह का शब्द का प्रयोग किया था? समनर ने। किसने? ग्राह समनर ने। आगे देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, भारत सरकार ने सबसे पहले अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो भारत सरकार ने सबसे पहले अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना जो करी थी 1978 में करी थी। कब की थी? 1978 में की थी। अगला प्रश्न, भारत के लिए खतरनाक है। भारत के लिए खतरनाक कौन सी चीज़ें हैं? तो भाई जो है क्या है भारत में सभी खतरनाक कौन सी? सांप्रदायिकता भी खतरनाक है, जातीयता भी खतरनाक है और क्षत्रियता भी एक प्रकार से क्या है? खतरनाक ही है भारत के लिए। ओके, तो सभी। आगे देखते हैं 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 40 नंबर आप सभी लोग देखिएगा। 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा। क्या पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रमुख होता है। ओके, तो इस प्रकार से आपने 40 प्रश्नों को समझा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से जो है लगभग आपके 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न तो बने ही एग्जाम्स में, ध्यान रखेंगे कम से कम। ठीक, बड़ी जल्दी आपको यह प्रश्नों को हमने बनाने का प्रयास किया है, ध्यान रखेंगे। जल्दी आपके सामने और भी प्रश्नों को लाने का प्रयास करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपका कौन सा पेपर हो गया और कौन सा पेपर नहीं हुआ। आप अपने पेपर का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि हमको जब अगली बार मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को बनाऊँ तो आपको आपके सामने बढ़िया बढ़िया प्रश्नों को रखने का प्रयास करूँ, ताकि आपके जो है सीधे सीधे वो पूछ ही लिए जाएँ। ओके, ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान रखेंगे, आज रात 9 बजे की बात कर रहा हूँ। आज रात 9 बजे सभी लोग आइएगा। क्या जो है होगा, तो आज रात 9 बजे राष्ट्र गौरव और एक प्रकार से जो जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का, अनिवार्य होता है BA BSc BCom सभी लोगों के लिए, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए। तो उसके लिए जो आज रात 9 बजे लगभग 500 प्रश्नों की ऑब्जेक्टिव श्रृंखला बनाऊंगा, उसी से सारे के सारे
सारे आपके मानवाधिकार से राष्ट्र गौरव और जनरल अवेयरनेस के सारे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। जैसा आपको पर्यावरण अध्ययन को लेकर के अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है तो आप अगर देखना चाहते हैं तो उससे संबंधित वीडियो अपलोडेड है। और इसी प्रकार से आपका जो मानवाधिकार का अध्ययन होगा उसके लिए प्रॉपरली फिर एक वीडियो मैं बना दूंगा। ओके, तो आपका पर्यावरण अध्ययन को लेकर के बन चुकी है। वैसे राष्ट्र गौरव पर्यावरण मानवाधिकार को लेकर के एक सेपरेट वीडियो हमने बना दी, उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आज रात 9 बजे आप सभी लोगों को लाइव आना है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।